हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलो यहाँ पर है हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ रिगार्डिंग आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, आप लोग के बीच में क्या चल रहा है इन जनरल लव लाइफ के रिगार्डिंग आपके पार्टनर के लिए क्या इस वक्त में एनर्जीज मुझे देख रही हैं। ऑल्सो आई ट्राई टू सी आपके मन में भी क्या चल रहा है, बट प्रिसाइसली दिस इज़ रिगार्डिंग आपके पार्टनर के मन विचार में क्या देयर करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज एंड थोड़ी बहुत आपकी भी तो देखते हैं कार्ड्स में क्या रिलेटेबल मैसेजेस आ रहे हैं। सो ये रहा पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में। इस बार ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी पाइल 1 पाइल 2 के साथ में नंबर्स लिख दूँगी डेट ऑफ बर्थ के। सो यहाँ पे आपके किसी भी मंथ में जो भी डेट्स आपकी आती हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो ये है पाइल नंबर 1, मैं भी स्क्रीन में अच्छे से दिखा देती हूँ। सो ये 26 है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई थी। दिस इज़ 26। आई होप सब डेट्स आपको दिख रही हैं। अगर आपके किसी भी मंथ में ये डेट्स में आ रहा है तो पाइल नंबर 1 आपका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं एंड ये है पाइल नंबर 2 की डेट्स हैं यहाँ पे। सो अगर आपका 31 को बर्थडे है सो आप ये ले सकते हो। अगर आपका कोई भी महीने का 18 तारीख को आता है तो ये ले सकते हो ऐसे करके। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये प्रेडिक्शन होगी। सो लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं एज पर टैरो कार्ड्स। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं बहुत बार लाइव आती हूँ और आप अगर उसे मिस कर देंगे या कोई भी न्यू वीडियोस को मिस कर देंगे सो आप मिस ना करो, इसीलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबा लो ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉर एनी वास्तु टिप्स, फेंग शुई टिप्स एंड ऑल्सो टैरो रीडिंग, डेली टैरो रीडिंग मैं वहाँ करती हूँ। सो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सो रेस्ट चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो 1 बाय 1। हेलो पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहली चीज़ जो देखी जा रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी ना किसी बात को लेकर उदास हैं, परेशान हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई ना कोई लड़ाई हुई है तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, इसकी ये नहीं होनी चाहिए थी, है ना। वो गुस्सा होकर शायद बात नहीं करना चाहते हैं, बात को पकड़ के बैठे हैं, बट वो अकेले होकर भी उनको भी थोड़ा सा डल, उदास, थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा है। एंड वो शायद से उनके पास चॉइस है कि वो आपसे बात करें, चीज़ों को बेहतर करें, ठीक करें, बट वो उतना इंटरेस्ट नहीं अभी दिखा पा रहे हैं। उनके खुद के ही शायद से मूड स्विंग्स चल रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है। ही इज़ जस्ट टेकिंग इट लिटिल बिट लाइक कि चलो देखते हैं, जाने दो, ऐसे करके एनर्जी दिख रही है। तो बहुत ही वो ज़्यादा स्पार्क और रोमांस वाला नहीं दिख रहा है। बट येस, कप्स के कार्ड तो ज़रूर दिखाता है, चाहे वो गुस्से से बात ना कर रहे हों, कोई भी वजह हो, कोई कम समय दे रहे हो, जो मर्जी, बट कहीं ना कहीं चिड़चिड़े भी हुए पड़े क्योंकि उनकी आपसे बात नहीं हो रही। सो इमोशनली डिस्टर्ब ज़रूर दिख रहे हैं। आगे मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज़ हैं। येस, और उसी वजह से वो अपने काम के ऊपर बहुत फोकस करें। मे भी उनको अपने काम का स्ट्रेस है, अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करनी है, लाइफ में कुछ बनना है एंड करियर का उनको प्रेशर है। इस वजह से भी कोई कारण बन सकते हैं कि उनका ज़्यादा ध्यान अपने काम पर है और काम में कोई बात नहीं बन रही तो इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। बट उनका करियर के उनके ऊपर बहुत प्रेशर अभी बना हुआ है, अपने करियर को लेकर उनकी सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है। येस, ये भी पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है जो बताता है भाई इस वक्त तो करियर पे ही आपके पार्टनर का ध्यान है, या ये कह लो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ज़्यादा करियर पर ध्यान दे रहे हैं। अगेन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी देखी जा रही है कि देखो, पहली चीज़ तो है कई बार उनको अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो कई बार वो आपके बारे में सोचते भी हैं, सोचकर फिर बात को टाल देते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर भी सारे कार्ड्स ऐसे हैं वो आपकी तरफ अगर कोई लड़ाई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपने इमोशंस को दबाते हुए मेरे को दिख रहे हैं, अपने आप को काम में डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि वो उनका मूड ऐसे करते हुए चेंज होगा, नेगेटिविटी को बुला देंगे और आगे कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये दिखा रहा है कि उनका मूड पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, हैप्पी होगा एंड ज़रूर कम्युनिकेशन के योग, कमिंग बैक के योग बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अच्छे चांसेस बने हुए हैं।
सो बस मैं कहूँगी उनको अच्छा सा स्पेस दो, टाइम दो। ज़रूर यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है कि वो अपनी तरफ से वो एफ़र्ट लेंगे दैट कि हम चीज़ों को अभी जाने देते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं एंड रिफ़्रेश होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। आगे और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मैं कहूँगी लेट हिम, जो भी अगर वो मेल है फीमेल है, उनको अपना टाइम लेने दो। अपने आप अपना टाइम लेकर कहते हैं ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो अपने आप चेंज होकर फिर वो ठीक हो जाते हैं। उनका मूड अच्छा हो गया तो सब अच्छा, उनका मूड ख़राब है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं। आप भी अगर कोई इमोशनल या कोई फाइट हुई पड़ी तो आप भी किसी से कम नहीं है। आप भी बात को बहुत अच्छे से ऐसे पक्के हुए पड़े हो कि देखो भाई, हम भी बहुत ज़्यादा अभी चेज़ नहीं करने वाले अपने पार्टनर को। अगर उन्होंने आना है तो अच्छे से आके बात करें, हम भी बहुत पीछे नहीं पड़ने वाले। तो आपने भी अपना कॉन्फिडेंस बड़े अच्छे से बनाया हुआ है। और देखो उनके फिर से उनकी पोजीशन में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड आउट तो ज़रूर है। यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। सो ये भी दोनों कार्ड ना आपके पार्टनर की एनर्जी के। सो आपके पार्टनर मेरे को कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को लेके गुस्सा, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, या उनके घर में प्रॉब्लम है या उनके काम में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना मतलब देखो उदासी और सर पकड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ वो बात को लेकर परेशान ज़रूर दिखते हैं। इसके इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड तो बहुत हैं। एंड येस, बट अगेन कप्स के कार्ड आ जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं देखो ये सब जो इनका स्ट्रेस है मेंटल स्ट्रेस है, अंदरूनी प्यार उनको ज़रूर है ना। आगे टेम्परेंस के भी कार्ड आ गए। डेफिनेटली मैं कहूँगी प्रॉब्लम क्या है इनको अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, या कह लो अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना नहीं आ पाता है। कई बार जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, चिड़चिड़े हो गए, सबको गुस्से से बोल दिया मेरे से कोई बात मत करो, लड़ाई होगी, ख़त्म करो। तो शांति से संभल कर बिना फ्रस्ट्रेट हुए दोनों चीज़ों को संभालना अभी नहीं कर पा रहे, बिकॉज मे बी ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही शी तो अब समझ जाइएगा अभी मैं कैसे बात कर रही हूँ। तो जो भी आपके पार्टनर है वो अपने आप पर डिस्टर्ब, चिड़चिड़े होकर फिर सब पे चिढ़ जाते हैं। कोई भी प्रेशर आ गया तो फिर आपको कहता भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को अकेला छोड़ दो। तो इस वजह से एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो वो सभी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ है। बट अपने आप खैर यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखता है। मेरे को ऑनेस्टली बहुत नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। आई वुड से कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है भाई ठीक होती हुई दिख रही है। दिस इज़ ऑल्सो एम वेरी कमिंग बैक के कार्ड्स हैं, इमोशनल कार्ड्स हैं। एंड फ्रस्ट्रेट हो रहे, इरिटेट हो रहे, उनको लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, बट अंदर ही अंदर उनको अकेलापन, इरिटेशन भी हो रही है। तो दिस शोज़ कि वो अभी थोड़ा सा मे बी एटीट्यूड, ईगो दिखाकर शायद बात ना कर रहे हो, बट अगेन दे विल कम्युनिकेट, ऐसे चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। आगे मैं और एनर्जीज देख लेती हूँ। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, जैसे कि मैं बात कर रही थी यहाँ पे आप भी ऐसे हुए पड़ो कि आप बहुत ज़्यादा उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, उनको अपना स्पेस एंड टाइम दे रहे हो। भाई अपने आप अपना मूड सही करके आएंगे, बात करें तो ठीक है, हम अब बहुत पीछे नहीं पड़ सकते हैं। तो येस, वेटिंग आपको कही जा रही है, डेफिनेटली वेट करो एंड अपने आप में से येस, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। मतलब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक तो बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। अगेन कार्ड्स आपको समझा रहे हैं कि आप एक दूसरे को स्पेस दो। कई बार लोग डर जाते हैं कि इतने टाइम से बात नहीं हुई है एंड फिर तो वो बहुत दूर हो जाएंगे, फिर बात नहीं करेंगे। देखो, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि येस, आप अभी अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो कि आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया हुआ, आपने अपनी लिमिटेशंस मेंटेन की हुई कि देखो हर बार या ऐसे ऐसे करके मैं आपको नहीं मना सकता हूँ। सिचुएशन को समझना होगा, सोच समझ कर दोनों पार्टीज़ एफर्ट लेंगे एंड समझेंगे, तभी रिलेशनशिप चल सकता है। ऐसी सजेशन आपको दी जा रही है। कार्ड्स भी सेम सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही करो, अलाउ द पर्सन अगर आपको लग रहा है फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उनको अपने टाइम से सही होने दो, तभी अच्छी बात करके मतलब है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जब आपकी बात होगी उनसे, जब भी हो, तो ज़रूर आप पॉजिटिव नोट पे ही बात करें, क्लोजनेस आने दें, एक दूसरे को करीब आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जब अगर लगता है प्रॉब्लम हुई है तो एक दूसरे को स्पेस देना भी ज़रूरी है। एंड अगर एक पर्सन आपके इसमें स्पेस लेना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी परेशानियों की वजह से आपसे कम टाइम दे रहा है
या जैसे आप चाहते हो वैसे टाइम नहीं बिता पा रहे, सो आपको भी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी दैट इट्स ओके। आप उनको स्पेस दो, अगर उनको नहीं अभी ये टाइम स्पेंड करना है, देन वो अपने आप वापस से वो इमोशंस रिबिल्ड होते ज़रूर है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो येस कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स के कार्ड्स हैं। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि देखो पॉजिटिव रहो, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। मुझे यहाँ से जितने भी इन्होंने पाइल नंबर 1 वाले वीडियो देख रहे हैं, मेरे को यहाँ से लव लाइफ में गुड इमोशंस ही आते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग ही आती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट ही आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस ही आती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर का मूड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड आई सी देम कमिंग बैक, सो कमिंग बैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एंड रिकन्सिलेशन की भी बातें ज़्यादा मेरे को दिख रही हैं। सो इट्स अ गुड वाइब एक्चुअली, मैं कहूँगी ना, चाहे छोटी लड़ाई है बड़ी लड़ाई है। मैं शादी वादी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोग सिंगल हो, कमिटमेंट लेवल की मैं बात अभी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे वो इमोशनल कनेक्शन अभी भी बना हुआ दिखता है। कोई बात पे अगर इश्यूज है तो भाई रिकनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। कार्ड्स में शफलिंग की है तो यही एनर्जीज देखी जा रही हैं। और भी मैं कोशिश करती हूँ कार्ड्स निकालने के क्या आ रहे हैं। ठीक है, अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू, ऐसे लिखा हुआ है। सो आपके पार्टनर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। आई नो, आई थिंक दिस इज़ वॉट इट इज़। यहाँ पे हमें यही एनर्जीज दिख रही थी कि वो दिखा तो रहे हैं कि बात नहीं करनी है या कोई भी है, बट इमोशनली वो क्या होता है ना, ईगो ऊपर आ जाता है कई बार ना, इमोशन ज़्यादा ईगो ऊपर आ जाता है या काम आ जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है तो बुरा लगता है। बट देखो प्यार मेरे को रीडिंग में भी दिख रहा था, यहाँ पर भी प्यार वाले कार्ड्स मेरे को दिख रहे हैं। तो कुछ भी कह लो, एक वो अट्रैक्शन लव तो है, तो वो दिखता है। तो कहो छोटी मोटी लड़ाई होगी तो फिर ठीक हो जाएगी। यस यस, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको क्या समझा रहे हैं कि देखो अगर आप इंसान में जो अच्छाई भी देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊँ तो देखो कई बार क्या होता है कि इंसान दूसरों की सिर्फ कमियां ही देख रहा होता है, कई बार उसकी अच्छाई नहीं देख रहा होता। तो मैं कहूँगी अभी आपकी जब भी आपके पार्टनर से बात हो, आई नो आप कहोगे कि सामने वाला भी हमारी अच्छाई देखे, वो ठीक है, वो टाइम से अपने आप होगा, हम नहीं रोक सकते। पर जब आप अप्रिशिएशन चालू करोगे तो सामने वाला भी अपने आप शुरू करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ज़रूर जब भी मौका मिले तो जो वो अच्छी चीज़ें करते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट करें कि थैंक यू, मुझे आपकी आदत बहुत पसंद है, थैंक यू, आपने ये बहुत अच्छे से करते, मुझे ये चीज़ें आपकी पसंद हो। रिलेशनशिप या उनके बिहेवियर में जो चीज़ें पसंद है ज़रूर बस यूं ही उनसे कह देना अच्छा होता है। इससे एक रिलेशनशिप में ओपननेस, एक्सेप्टेंस आती है। सो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो ऑल ओवर अगर मैं लव मैसेजेस देखूँ आपके लिए, एनर्जीज देखूँ, आई डू सी दैट पहली चीज़ तो स्पेस दो, जैसा आप कर रहे हो सही कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको चेस मत करो, वेट करो, मैं कहूँगी ये सजेस्टेड आ रहा है इसमें। एंड ऑल्सो रीडिंग में हीलिंग, पॉजिटिविटी, बैलेंस की एनर्जीज हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी। So I hope आप इससे दिल से connect and resonate हो पाए हो। If so then do let me in the comment box below. Thank you so much. Hello pile number 2. So यहाँ पे देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगर बातचीत नहीं हुई तो सोच रहे हैं कि मेरे को बात करनी चाहिए, होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सोच ज़रूर आपके बारे में रहे हैं। लव एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। इन्होंने यहाँ पर मैं कहूँगी, बट आपके पार्टनर ना कहीं अपनी तरफ से आगे कि मैं एक्चुअली कार्ड देख लूँ तो फूल के साथ में, जी हाँ। तो देखो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, अगर सारे कार्ड्स को मैं देख रहा हूँ, देखो तो फूल आ गए। एस ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कॉम्बिनेशन ऐसा कहता है कि देखो ऑनेस्टली
जितने भी पाइल नंबर 2 वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके पार्टनर की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, आई वुड से मोर देन 4 months to 6 months, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स की तरफ चल चुके हैं। वो कंफ्यूज थे, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, न्यू बिगिनिंग के लिए देख रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको 4 से 6 महीने हो चुके हैं रिलेशनशिप को ब्रेकअप हुए, एंड हुए, उनकी बात मैं कर रही हूँ। वैसे जो लोग करंट रिलेशनशिप में कुछ टाइम से बात नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा स्पेस जानना चाहते हैं, बट ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था रिलेशनशिप। मुझे सिर्फ खुशी चाहिए अभी, मेरे को ना कमिटेड होना है, ना रिलेशनशिप में होना है, ना कुछ होना है। एंड यहाँ पे ना ये कमिटमेंट से भी कतरा रहे हैं अभी। आपके जो भी पार्टनर है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, और इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि यहाँ पे 5 of Wands के कार्ड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। तो उनके घर पे हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में होते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको ये ड्रामे पसंद नहीं आते, फिर वो कहते हैं भाई मेरे को स्पेस दो, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे ये सारी चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती। आगे हाई प्रीस्टेस के कार्ड आ गए जो इंडिकेट करे दैट यहाँ पर अगेन उनका इंट्यूशन उनको कहता है कि भाई हमारे रिश्ते में कुछ हो सकता है आपके साथ में, बट इस इंट्यूशन को वो सुने तब बात बन पाएगी। लेकिन यहाँ पर इस इंट्यूशन को लेकर भी कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ आ पा रहा कि मैं क्या करूँ। सो ऑनेस्टली मैं कहूँगी अगर आप कमिटमेंट की बात करते हो कि आपके पार्टनर आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट देंगे, तो मुझे भी कमिटमेंट के लिए वो तैयार नहीं दिखते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनका मन उनको कह रहा है कि दैट बात करो आपसे, या कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करो, इंट्यूशन को फॉलो करो, बट मे बी वो अपने इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं। एंड इस वक्त में उनको सिर्फ चाहिए कि बस मुझे खुश रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस लाइफ एंजॉय करने दो, मुझे इतने फ्यूचर के सवाल मत पूछो, ऐसे इतनी प्लानिंग की मत बातें करो। वो इरिटेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आप मत करिएगा, फिर मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगी। बस कार्ड में वो उनकी वाइब ही नहीं दिख रही है कि आपके पार्टनर कोई सीरियस ड्रामेटिक या कोई फ्यूचर या कोई कमिटमेंट की बात करें, वो इरिटेट ही होंगे। तो वैसा कुछ भी अभी मत कीजिए अगर ऐसा बात कोई करना चाहते हो तो। कहीं ना कहीं देखो आपकी एनर्जीज भी ऐसी हैं दैट आप उनके लिए वेट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि वो कब आएंगे, उनके बारे में विचारधारा भी चल रही है आपके दैट कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उनसे बातचीत हो जाए। बट ऑनेस्टली मैं कहूँगी, पहली चीज़ तो मैं कहूँगी जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे हैं, तो मैं कहूँगी आने वाले टाइम में खाली आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखो अगर कोई अभी तक ऐसा है कि हाँ नॉर्मल चल रहा है, इतना कोई इशू नहीं है, तो देखो उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस, अट्रैक्शन, प्यार दिखता है, बट वो कमिटमेंट वाली बात के लिए अभी इतने श्योर नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका मन ऐसे हो जाता है कि बस आज के मोमेंट में जियो, बस आज मैं आपसे खुश हूँ, आप मेरे को पसंद हो, मैं आपको पसंद हूँ, बस दिस इज़ द मोमेंट, मुझे यही चीज़ एंजॉय करनी है। तो वो एक एक पल को जीना पसंद करते हैं। ये मुझे उनकी एनर्जीज दिख रही हैं। आगे देखो उनके लिए 5 of Cups के कार्ड है। देखो यहाँ पे 5 of Wands है, ये 5 of Cups है। दोनों ही कार्ड ना कहीं फैमिली ड्रामा या झगड़ा या फाइट इंडिकेट करते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं तो आप दोनों के बीच में जब अच्छा चलता है तो फिर कुछ टाइम के बाद लड़ाई हो जाती है, फिर ड्रामा हो जाता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिलीज़ का प्रेशर है, तो कहीं ना कुछ ये पर्सनल मामला ही डिस्टर्ब हो रहा है। इस वजह से वो फिर कहते हैं कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, जब फूल की तरह, जैसे यहाँ पर है ना भाई अकेला छोड़ दो, हम जहाँ मर्जी जाए, हम अपनी मौज में, हमको अकेला छोड़ दो। ये कुछ बातें मेरे को दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात कर ली तो यस, यहाँ पे अटक गए, द हैंगमैन के कार्ड आ गए। तो करंट सिचुएशन मेरे को ऐसी दिख रही है मोस्ट ऑफ दी पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि मे बी वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, मे बी उनका इंट्यूशन भी कह रहा है कि भाई कुछ तो करें, कुछ मन कह रहा है कि कुछ ना होगा, बट वो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है, इसका कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। अट्रैक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, बट वो सोल्यूशन या डेस्टिनी कह लो, किस्मत कह लो, आसपास के लोग कह लो, नहीं साथ देते, फिर गड़बड़ हो जाती, फिर ऐसा लगता है भाई फिर अटक गए, स्टक हो गए, हम रिलेशनशिप में स्टक हो गए, ना आर ना पार, दूर होते तो दुखी, पास आते तो फिर स्ट्रेस, नहीं समझ आ रहा भाई क्या करें। तो हैंगमैन के कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं। आगे याद तो आ रही है उनको, 6 of Cups के कार्ड आ गए। वेरी दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, देखा जा रहा है। यहाँ पे भी इसलिए सोच विचार के कार्ड्स आ रहे थे। मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं आपको, वो सोच भी रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, बट वो ये ही स्टक, ही और शी जो भी है, सिचुएशन स्टक है, सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, बार बार या तो ड्रामा हो जाता है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही है,
या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम है जहाँ पे एक फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं दिखती है। अब वो नहीं दिखती तो उसी फ्यूचर की लड़ाई को लेकर करंट टाइम में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो फिर समझ नहीं आता हम हमारे रिश्ते को कहाँ लेकर जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो इस वजह से हैंगमैन ये सजेस्ट कर रहा है। आगे अगर मैं देख लेती हूँ डिवाइन मैसेजेस और क्या आ रहे हैं, लव मैसेजेस आपके लिए। ओके काफ़ी बड़े बड़े चिट्ठे आ गए हैं आपके लिए। ये देखो दूसरा वाला, देखो तीसरा वाला भी। पहला वाला ये था, तो मैं पढ़ लेती हूँ, इसके पीछे ऐसी कुछ इमेज थी। सो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ब्यूटिफुल मैसेज। देखो हैंगमैन के कार्ड थे गाइज यहाँ पे। नो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है लव लाइफ में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ पाता, कोई परिस्थिति नहीं समझ आ पाती, देखो कार्ड सीधा सीधा कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो कि इस वक्त में आप उसको नहीं चेंज कर सकते, फिर आपके पास चॉइस है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कार्ड आ गए हैं, इसीलिए जो आपको कह रहे हैं गिव विच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, देखो सीधा सीधा मैं जो मेरे को दिख रहा है ना, मैं ऑन फेस कह रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि इससे कितने, ऑन फेस नहीं ऑन कैमरा कह रही हूँ, आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे नहीं, बट इफ यू गाइस डू, मुझे पता है जितने लोग कनेक्ट होंगे ना वो आज सुकून की नींद सोएंगे एंड दे फील दैट इन अ पीस, दैट यू नो कि डिवाइन उनको गाइडेंस देते हैं, टैरो कार्ड्स उनको मैसेजेस देते हैं, दैट यू नो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है देखो सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हो, सरेंडर कर दो। या तो ये समझ लो कि हम आज जो इस अपने प्यार को जी रहे हैं, इमोशंस को जी रहे हैं, ये ऐसे ही जी रहे हैं कि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, वी आर जस्ट इन द मोमेंट, आगे जो हो ठीक है, फिर उसको रिपीट में उसको लड़के मतलब नहीं, अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो या तो एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो सकती, हम पीसफुली अलग हो जाते हैं, पीसफुली इसको सोल्यूशन को सॉर्ट आउट कर देते हैं। जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट कर लो, या तो अगर चेंज हो सकती तो चेंज कर लो, नहीं हो सकती तो भाई एक्सेप्ट कर लो, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है। कई बार एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, अंदरूनी शांति के लिए कई बार जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन, अपनी ज़िंदगी में आप जाने समझें कि क्या चीज़ आपको सुख और शांति देगी, और यहाँ पे कहा जा रहा है आप एक दूसरे को स्पेस एंड टाइम दे दो। अगर बातचीत नहीं हो रही है, नहीं कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, रोज़ रोज़ की लड़ाई से अच्छा है एक दूसरे को स्पेस एंड टाइम दो, थोड़ी देर की शांति रखो, थोड़े दिनों की शांति रखो। अगर आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होना ना तो भाई दूर दूर से कितना भी लड़ लो झगड़ लो फिर भी वर्कआउट हो जाएगा। तो वो फेथ रखो अपने प्यार पे और अपने ऊपर कि अगर ये चीज़ ने वर्कआउट होना तो कितना भी मरोड़ तड़ोड़ के, कितना भी घूम घाम के, किसी की भी गलतियाँ बोल बाल के फिर झगड़े होके फिर सेट हो जाता है। जो अगर नहीं होना तो फिर वो जितना मर्जी कर लो फिर उलझ जाता है। तो वो विश्वास और वो भरोसा बनाए रखे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी इमेज देखो ऐसी थी, यहाँ पे देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो ये देखो यहाँ पे क्या आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि देखो सेम है, देखो तीनों के मैसेजेस सेम है, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो देखो तीनों का ना ऑलमोस्ट सेम वाइब मेरे को दिख रही है, और टैरो में भी सेम एनर्जीज चल रही थी। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं देखो उनके लिए ऐसी चीज़ है कि आप ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी क्यों होती है, मेरे को लोग पूछते दैट यू नो मैम फिर हमको अलग ही होना तो हम मिले क्यों, फिर हमारी शादी ने वर्कआउट ही नहीं होता तो हमारी शादी क्यों हुई। तो ये सवाल इंसान के मन में आते हैं, ज़रूर आते हैं, और इसका कोई आंसर नहीं है किसी के उसमें। इट्स डेस्टिनी, इट्स कनेक्शंस, इट्स कार्मिक, इट्स ट्विन फ्लेम, बहुत सारी इसकी वजहें होती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि आप कुछ चीज़ें क्यों होती है उसको नहीं समझ पाओगे, बट जो जैसा है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। आपको लिए कोई लेसन्स होते हैं, कोई चीज़ें समझानी होती है, सिखानी होती है। सो नो ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कोई लोग भी आते हैं आपको समझाने के लिए, कोई लेसन्स होते हैं, कोई कार्मिक कनेक्शन होते हैं। लेकिन सच बात तो यही कि जो जैसा है, जो जैसी सिचुएशन है वो वैसी ही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो एंड शांति। पहली चीज़ तो प्रायोरिटी दो इनर पीस को। एंड मैं कहूँगी एट दिस मोमेंट आपके पार्टनर की भी मैं कहूँगी शायद से कोई गलती नहीं है, बिकॉज कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, या कोई नहीं जम रही कोई बात से, कोई चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि आप दोनों दूसरे को स्पेस एंड टाइम दो। रिश्ता हो तो सुख भरा हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट एक रिपीट चीज़ ना हो, दोनों की रिस्पेक्ट हो, प्यार हो। तो आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है।
आई सी लव, आई सी इमोशन, वो भी दुखी हैं, उनका इंट्यूशन उनको कह रहा है, बट वो स्टक हैं, परेशान हैं, मन में भी आइडिया सोच रहे हैं कि भाई क्या करूँ, क्या बात करूँ कि नहीं करूँ, ठीक कैसे करूँ। आपकी एनर्जीज़ भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट और वो स्टक एनर्जीज लग रही हैं। सो मैं कहूँगी द होल मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 इज़ दैट वेरी तो सरेंडर कर दो, जो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, लेट इट गो एंड हैव फेथ। एक दूसरे को टाइम दो, वर्कआउट होना तो हो जाएगा। वो फेथ और विश्वास अपने प्यार पे, अपने भगवान पर, अपनी सिचुएशन पर ज़रूर रखो एंड उसमें खुद को मतलब परेशान मत करो, सामने वाले को भी ब्लेम मत करो, खुद को भी मत करो। वो समय समय का खेल होता है, जब सही है तो सब सही है, ख़राब है तो फिर लगता है इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया। जस्ट टेक इट ईजी पाइल नंबर 2 एंड हैव पेशेंस। पाइल नंबर 2, टेक इट ईजी। इनर पीस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, मोर देन लव। इनर पीस, अंदर मन की शांति बहुत ज़रूरी है। सो उस पर फोकस करें। आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।